दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क ने जब 25 अप्रैल को ट्विटर को 54.20 बिलियन डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया था। हालांकि ये बाद में 44 बिलियन डॉलर पर सेटल हुआ, तब उनकी खूब चर्चा हुई थी, खूब सुर्खियों में भी रहे थे मस्क। लेकिन अब करीब 3 महीने बाद मस्क ने ट्विटर की डील कैंसिल करने का ऐलान किया है, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इस डील से पीछे हटने के बाद मस्क पर ट्विटर मुकदमा करने की तैयारी में है। तो आज जानेंगे कि मस्क पर कितने का फाइन हो सकता है, क्योंकि अब ये लड़ाई कोर्ट में होगी। कई हफ्तों तक चले टेक वर्ल्ड के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में एक नया मोड़ आ चुका है। मस्क ने कहा है कि ट्विटर ने एग्रीमेंट्स के कई प्रोविजंस को तोड़े हैं, इसलिए वो डील से पीछे हट रहे हैं। मस्क के वकील ने ट्विटर पर लिखा है कि मिस्टर मस्क ने इस मर्जर को टर्मिनेट यानी कि रद्द कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर ने उनके साथ किए गए एग्रीमेंट को ब्रीच किया है। ट्विटर ने मस्क के सामने गलत और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन किया है और मर्जर के दौरान मस्क ने इस पर भरोसा किया, यानी मस्क पहले भरोसा किए थे लेकिन उस भरोसा को ट्विटर ने तोड़ा है। वहीं इसके बाद ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि कंपनी इस मर्जर को पूरा करना चाहती है और इसे कराने के लिए कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। अगर ये डील पूरा नहीं हुआ तो वो ट्विटर कोर्ट भी जाएगी। ट्विटर के चेयरमैन ब्रीट स्टाइलोर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर को कहा है कि ट्विटर का बोर्ड मस्क के साथ किए गए टर्म और कीमत पर ही इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए कमिटेड है, पर इस मर्जर एग्रीमेंट को पूरा करवाने के लिए लीगल एक्शन भी लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि डील वेयर कोर्ट ऑफ चैंसरी में प्रिवेल करेंगे। ये ट्विटर की तरफ से ट्वीट किया गया है। ब्रेट टेलर के इस ट्वीट के रिप्लाई में ट्विटर ने कुछ शेयर होल्डर्स ने लिखा है कि वो चाहते हैं कि मस्क ट्विटर को पेनल्टी दे और वो इस डील से निकल जाए, क्योंकि मस्क को ट्विटर के मालिक नहीं देखना चाहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ट्विटर डील होल्ड पर रखा गया था। मस्क का कहना था कि ट्विटर पहले ये साबित करे कि प्लेटफॉर्म पर ब्रॉड्स अकाउंट्स 5% से कम है, क्योंकि डील के दौरान ट्विटर मस्क को ऐसा ही करार किया था और ऐसा ही फिगर दिखाया था। बीते महीने ही मस्क ने धमकी भी दी थी कि अगर यह साबित नहीं होता है तो ट्विटर के कुल यूजर्स में से 5% से भी कम स्पैम अकाउंट हैं तो यह डील वापस ले लेंगे, जो कि अब वह ऐसा कर चुके हैं। मस्क के वकील ने कहा है कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर फेक या स्पैम अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगी गई, जिसका जवाब ट्विटर ने नहीं दिया, मना कर दिया। ट्विटर ने समझौते की शर्तों का भी उल्लंघन किया है। अब सोच रहे होंगे ट्विटर ने गलत जानकारी दी है, ट्विटर का ऐसा कहना है। मस्क के डील कैंसिल करने के बाद ट्विटर के शेयर में 6% की गिरावट भी दर्ज की गई है। फेक अकाउंट की संख्या 5% से नीचे लाने की शर्त मस्क की यह शर्त थी कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म से स्पैम और फेक अकाउंट को 5% से नीचे लाए। दूसरी ओर ट्विटर ने कहा था कि वह रोजाना 10 लाख स्पैम अकाउंट डिलीट कर रहा है। मस्क महीनों से शिकायत कर रहे थे कि यूजर्स बेस में शामिल कर अकाउंट्स की संख्या को और भी सुनिश्चित किया जाए, हकीकत से कम दिखा रहा है उसे हकीकत पर लाया जाए। हालांकि कंपनी ने मस्क के दावे को नकारते हुए कहा कि फेक अकाउंट की संख्या कुल यूजर्स की संख्या से 5% से भी कम है। मस्क का मानना है कि ट्विटर पर स्पैम अकाउंट की संख्या 5% से अधिक है। लेकिन अब सवाल ये कि अब मस्क अगर ये डील कैंसिल करते हैं तो उन्हें $1 बिलियन देना पड़ सकता है क्या? ट्विटर और मस्क के बीच खरीद समझौते के मुताबिक अगर डील कैंसिल की जाती है तो उसके दौरान एक शर्त रखा गया था। उस स्थिति में शर्तों के तहत मस्क को $1 अरब की ब्रेकअप फीस देनी होगी, लेकिन मस्क केवल ब्रेकअप फीस देकर बच नहीं सकते, क्योंकि समझौते में उनसे और भी कई शर्तें रखी गई थी। समझौता में एक ऐसा भी प्रावधान शामिल है जो मस्क को डील पूरा करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब मस्क और ट्विटर के बीच लंबी कानूनी लड़ाई खींच सकती है
और इस पेच में मस्क फंस भी सकते हैं, क्योंकि मस्क को कई शर्तों का सामना करना पड़ेगा और ये मामला ट्विटर का और मस्क का कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि अगर वो ट्विटर पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल होते हैं तो शायद मामला पलट भी सकता है। ऐसे में वो ट्विटर के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं मस्क, लेकिन अब ये मामला कानूनी कार्रवाई के तहत जा सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।